22 और 23 दिसंबर को एरो प्रीलिम्स का एग्जाम आपका होना है। ऑब्वियसली अब जैसे आपका पहले एक ही दिन एग्जाम होता था तो आपका एक से ज़्यादा दिन एग्जाम होगा, 2 दिन एग्जाम होगा, ठीक है। शिफ्ट आपकी पहले 2 भी थी, लेकिन अब क्या है कि आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा, 2 दिन एग्जाम होगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये मैसेज आ रहा था, काफ़ी लोगों के मेल भी आए थे, कमेंट्स में भी लगातार मैसेज आ रहे थे कि एक बार लास्ट टाइम ये जो आखिरी एक बार जो हमारे पास कुछ 18 सितंबर से 20 सितंबर से जो 95 के आसपास दिन बचे हुए हैं, इससे एक बार रिवीजन वगैरह करवा दीजिए टारगेट्स के थ्रू, टॉपिक के थ्रू। आपको पता होगा, अगर आप पहले से जुड़े हुए हो, जो लोग नए हैं उन्हें शायद ना पता हो, लेकिन जो लोग पुराने हैं उन्हें मालूम है कि 4 बार इस तरीके से टॉपिक वाइज रिवीजन चीज़ें तैयार करवाई जा चुकी है, रिवीजन करवाया जा चुका है। 2 बार एग्जाम के पहले चला था और 2 बार एग्जाम के बाद हुआ है, जब आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था पेपर लीक वीक के बाद में, तो उसके बाद भी लगातार चीज़ें चल रही थी। बट यहाँ से जो अब एक निर्णायक 95 दिन बचे हैं, उनके लिए एक आप लोग की लगातार डिमांड आ रही थी। तो मेरा यही था कि भाई अगर आप सिंसियर रहोगे और एक मेजॉरिटी होगी और उनका ये होगा कि हाँ हम इसको फॉलो करेंगे और हमें करना है, वी हैव टू डू इट, तो फिर ठीक है, मैं उसके लिए आपके लिए एक प्लान वगैरह बना दूंगा। तो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मैं ये चीज़ करूँगा। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि आज रात को यानी कि 17 सितंबर को रात में 9-10 बजे के आसपास टेलीग्राम चैनल अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल पर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। उसमें 18 सितंबर से 30 सितंबर तक के जो टारगेट्स आपको फॉलो करने हैं आरओ 2000 प्रीलिम्स के लिए, उनको मैं वहाँ पर भेज दूंगा। इस तरह से चीज़ों को प्लान करूंगा कि आपको एक दिन में आप 2-3 चीज़ें भी पढ़ोगे, चीज़ें आपकी साइमल्टेनियसली तैयार भी होती रहेंगी। इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ, जो प्लान मैंने उसमें बनाया हुआ है और जो बनाऊंगा आगे भी जो दिनों का प्लान रहेगा पूरे 95 दिन का, उसको अगर आपने रिलीजियसली फॉलो कर लिया, कमिटेड होकर के फॉलो कर लिया, तो प्रीलिम्स आपका कम से कम नहीं रोकेगा। और मेंस के लिए परेशान होना मत, क्योंकि आरओ का जो मेंस है वो ऐसा नहीं होता है कि मतलब उसमें आप तैयार ना कर पाओ 3 महीने में। यूपी पीसीएस में अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप नहीं तैयार कर सकते हो, इतना आसान नहीं होता है। पहले से पढ़ रखा है तो ईजी रहता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। आरओ में इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि आप तैयार कर ले जाओगे। लेकिन जो 95 दिन है ना, इसमें अपनी पूरी जान डाल दो आरओ प्रीलिम्स के लिए। बहुत कुछ चीज़ें ही होती हैं जो बेसिक हैं, उनको फॉलो करोगे, अंडरग्राउंड हो जाओ। पहली बात तो इस समय एकदम गंभीर हो जाओ। अभी तक भी क्या किया नहीं किया वो एक बात की बात हो गई है। अभी भी यहाँ से अगर जाग जाते हो, सोते नहीं रहते हो और आप सिंसियरली अपने जो टारगेट्स हैं डेली बेसिस पे जो पीडीएफ में आएंगे वो पीडीएफ, और हाँ एक चीज़ और है, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, जितने भी सिंसियर एस्पिरेंट हैं वो उस पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कर लेना। डेली बेसिस के उसमें टारगेट रहेंगे, उसको अपने हिसाब से फॉलो करते रहना। बीच बीच में मैं रिमाइंडर डालता रहूँगा, जिस दिन पॉसिबल होगा मैं रिमाइंडर मैं भी डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट उसका डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर ही। लेकिन जिस दिन मैं टेलीग्राम चैनल पर रिमाइंडर ना भी डालूँ तो आप सो मत जाना, आप भूल मत जाना, आप उसको इग्नोर मत करना। आपके पास पीडीएफ है, आपको अब उस प्लान को फॉलो करना है। जहाँ जो दिक्कत है, वीडियो डेली बेसिस पे एक आता है, उसके कमेंट सेक्शन में आप विदाउट एनी हेजिटेशन बता सकते हो। जेन्युइन अगर डाउट होता है आपका, कोई भी चीज़ होती है, मैं तुरंत रिप्लाई करके देता हूं, नहीं तो 2-4 घंटे 5 घंटे में आपको वो चीज़ बताता जरूर हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो उसका वीडियो भी सेपरेट बना देता हूं। लेकिन आपकी अगर उसमें इंटरेस्ट दिखाई देगा कि आप लगे हुए हो, तो मुझे भी वो चीज़ बताने में मज़ा आएगा, मैं भी उसको शेयर कर पाऊंगा कि ये चीज़ें मैं बता रहा था कि बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, उनको अगर सिंसियरली कर ले जाओगे तो चीज़ें हो जाएंगी। 200 नंबर का पेपर है, 140 का जीएस है, 60 की हिंदी है, 60 में से 55 हिंदी में स्कोर करो, जीएस में 85 यानी कि 85 मार्क्स स्कोर करने की तरफ जाओ। 85 स्कोर करने की तरफ जाओगे तब कहीं 80, 82, 83 के आसपास, 80, 82, 83 के आसपास ला पाओगे। यही नंबर सेफ है। इस चीज़ में मत जाओ कि वैकेंसी 700, 800 हो गई है, 600 हो गई है, 500 हो गई है तो हमारा क्लियर है। ये सब छलावा है, ये धोखा है, ये ट्रैप है, ये समझो इस चीज़ को। वैकेंसी अगर ज़्यादा हो गई है तो अगर आपके सफल होने के चांसेस बढ़ गए ना, तो आपके दोस्त के भी हो गए, ये भी आपको समझना पड़ेगा। कट ऑफ कम जाएगी तो हर किसी के लिए चांस अच्छा होता है। कंपटीशन थोड़ा सा आप कह लो कि ईजी हो जाता है, लेकिन कंपटीशन वैसे कोई इतना ईजी नहीं होता है। बस बात वही है कि अगर 200-250 वैकेंसी होती है तो बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन होता है। अगर वैकेंसी थोड़ा सा 500, 600, 700 हो जाती है, थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है। आरओ में 11 लाख के ऊपर फॉर्म पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 11 फरवरी को जब एग्जाम हुआ था ना, उसमें पेपर दे नहीं पाए थे। अब इस बार वो तैयार हो गए पूरा, उसमें उनके अपने पर्सनल कुछ रीजन थे, उन्होंने नहीं दिया। बहुतों की तैयारी नहीं थी, वो उन्होंने पीछे आ गए थे वो। अब उन्होंने 6 महीने में तैयारी कर ली है तगड़ी तरह से। यहाँ से भी अगर जाग जाते हो और अपना सारी चीज़ें प्लान करके, जो भी है, देखो यूपी पीसीएस हर साल आएगा, ये बात सही है। आरओ हर साल नहीं आता, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी नहीं। खुद को क्या जवाब दोगे, क्या बाद में रिग्रेट ही रह जाएगी कि यार पेपर भी लीक हो गया था, दोबारा देने का मौका भी मिला था, तब भी नहीं निकाल पाए। तो अगर करना है तो इस बार पूरी जान डाल दो। जो टॉपिक्स वगैरह उसमें प्लान किए गए ना, वो इस तरह से किए गए हैं कि आपके सब्जेक्ट का रिवीजन भी होता रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट को भी उसमें वहाँ पर असाइन किया गया है कि भाई इस दिन आपको बैठ कर टेस्ट देना है। हिंदी के टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट है उनको उसमें डाला गया है। करंट अफेयर्स का उसमें मैंने उसमें डाल दिया है कि करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वो आपको देखने हैं। हिंदी का उसमें प्लान अलग है, सब्जेक्ट वाइज प्लान अलग है, उसको लेकर के कल से जुड़ जाओ। और ये प्लान मैंने इसीलिए बैठ करके, मैं सुबह से लगा हुआ था, रात में मैं काफ़ी लेट भी सोया था, लगातार रात में मैंने इसको बनाया, सुबह उसका काम कंप्लीट किया। वो पीडीएफ थोड़ा सा उसमें काम बचा है, वो रात में आपको मिल जाएगी। आप उसको एकदम तैयार कर डालो, मतलब इधर उधर। और दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा भटकने का टाइम नहीं है। 4 जगह भटकोगे, 10 चैनल देखोगे, 10 किताबें पढ़ोगे, 10 मैगजीन पढ़ोगे, 10 जगह डाउट में रहोगे। अगर अभी तक यही फिक्स नहीं किया है कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और हमें करना क्या है, तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ये सारी चीज़ें बेसिक्स में आती हैं, इनको पहले से फिक्स कर लो। 1-2 दिन और करना है और R&D कर लो। उसके बाद एकदम अपना जो विजन है ना, वो टनल विजन कर लेना। प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है कि आपको पता नहीं था कि क्या चीज़ है, आपको ज़्यादा पता चल गया था, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो ये जो 90-95 दिन है, 1-2 प्लान पकड़ लो और उसके हिसाब से चीज़ें करो। बहुत ज़्यादा भटकने वाली चीज़ें नहीं करनी है कि ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। करंट अफेयर्स को 1-2 जगह से पकड़ लो, उसको कर लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, सारे सब्जेक्ट में एक चीज़ पकड़ लो, पहले उसे अच्छे से करो, उसे 4 बार करो। और टेस्ट लगाने हैं तो लगाने हैं, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब टेस्ट लगाएंगे। सिलेबस कभी जिंदगी में कंप्लीट नहीं होगा। पूछ लेना किसका सिलेबस कंप्लीट हुआ है और तब उसके नंबर आएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिलेबस के बेसिस पे मत जाओ, टेस्ट सीरीज से एप्टीट्यूड डेवलप होता है। एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो आपको अपनी प्रायर नॉलेज के बेसिस पे, आपका जो इंटेलिजेंस का लेवल है, आपका जो लॉजिकल गेस करने
करने का कैपेसिटी है उसके बेसिस पर ही सॉल्व करने होंगे। ये हमेशा एप्टीट्यूड जांचने के लिए पेपर ऐसा बनाया जाता है। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे और टेस्ट नहीं दोगे, खुद को प्रैक्टिस में नहीं डालोगे, तो आप वहां पर 10-15-20 क्वेश्चन जो आएंगे उनको फिर टैकल नहीं कर पाओगे, जो बहुत डिफिकल्ट आएंगे। और इजी टू मॉडरेट टाइप की जो चीजें हैं उनको पहले पिक करो, पहले पढ़ो। ये मत सोचो कि अरे फलाना ने कहा था कि इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, पेपर टफ आएगा। भाई पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, सिर्फ आपको अलग से पेपर टफ नहीं मिल जाएगा। तो जो बेसिक सोर्सेज हैं जो हर व्यक्ति करके जा रहा है, फॉर एग्जांपल लूसेंट हर इंसान पढ़ा हुआ है 2-3 बार, घटना चक्र हर इंसान ने 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 बार लोगों ने पढ़ लिया। अब आपने अगर घटना चक्र को 2 बार भी खत्म नहीं किया तो फिर जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं ना जो उसमें दिए हैं, क्योंकि घटना चक्र क्या है, पीवाईक्यू का सॉल्व वर्जन है। जिसने पीवाईक्यू को 4-6 बार कर रखा है वो आराम से उस चीज को कर पाएगा, उसमें दी हुई है। तो उसका एक्सप्लेनेशन जो है ना, उसमें जो एक्सप्लेनेशन सेक्शन है उसको ढंग से पढ़ो। पीवाईक्यू को एकदम मतलब चार्ट जाओ। ऐसे होता है ना, इतनी बार पढ़ लिया है कि नींद में भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे करे कि यार ये बता दो, तो आप बता ले जाओ, आप आंसर कर पाओ। पीवाईक्यू को इतना अच्छे से कर लो। यही कुछ बेसिक चीजें हैं। पीडीएफ आपको रात में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अनु चतुर्वेदी ऑफिशियल है। वीडियो से कुछ भी हेल्प हुआ करे, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं यार। अगर वीडियोस अच्छे नहीं लगते, हेल्प नहीं होती, तब कोई कंपल्सन नहीं है, किसी तरीके कोई प्रेशर नहीं है। पढ़ते जरूर रहो, कहीं से भी पढ़ो, कोई भी चैनल देखो, कोई भी मटेरियल खरीदो, 4000 रुपये का खरीदो, 20,000 रुपये का खरीदो, 25,000 का खरीदो, भाई ये आपका आउटलुक है। सिलेक्शन अगर लेना है तो बेसिक चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। जो चीजें नहीं की जाती हैं उनको तुरंत अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा आपको। अगर वो चीजें करते रहोगे, 8 घंटे भी पढ़ते रहोगे, उसका कोई मतलब नहीं है भाई। जो चीजें नहीं करनी है उनको पहले हटाओ। ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज फालतू है। एक सब्जेक्ट में 4 किताबें पढ़ रहे हो और याद एक भी नहीं है, उसमें से मटेरियल जो है वो एक का भी नहीं याद है, तो भाई वो फेल होने की तरफ गारंटी है, वो एश्योरेंस है। और उसको इतना कन्विक्शन के साथ अगर आपने कर लिया कि भाई यही है सही है, तो फिर फेल होने की गारंटी हो जाती है। इसलिए उन चीजों को अपनी लाइफ से पहले हटा दो अपनी प्रिपरेशन में, जिसका कोई मतलब नहीं है। बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से लग जाओगे तो अभी भी निकाल सकते हो। 3 महीने कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट आता है कि यार 3 महीने मेरे पास बचे हुए हैं, 95 दिन बचे हुए हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बीच में मेरी पढ़ाई रुक गई थी। पढ़ाई रुकने से मतलब नहीं है, पढ़ाई रुकने के बाद शुरू कितनी जल्दी करते हो ये मैटर करता है। गिर तो बहुत लोग जाते हैं, गिरने के बाद उठते भी तो है ना लोग यार। आपकी 10 दिन पढ़ाई नहीं हुई, तबियत खराब हो गई, कोई और लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं। आप जो आज का दिन बचा हुआ है उसमें कितना कर रहे हो, उसमें कितने घंटे पुट कर रहे हो पढ़ाई में। 18 सितंबर से कल टारगेट पूरे शुरू हो जाएंगे, उनको कितना पूरा करोगे ये भी तो देखो। 6 घंटे का टारगेट है, अगर 4 घंटे का टारगेट भी नहीं कर रहे हो, अगर 6 घंटे की पढ़ाई उसमें बताई गई है और आप 4 घंटे की पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, फिर आप इसका मतलब खुद के साथ ईमानदार हो ही नहीं। इसका मतलब आपको फिर क्लियर नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठे बैठे एक सोचना है कि यार क्लियर कर लेंगे। सोचता तो हर कोई है यार, सोचने से मतलब नहीं है। 11 लाख लोग जिन्होंने फॉर्म डाला ये सोच कर ही निकाला होगा कि हमको इस बार एग्जाम निकालना है, ये फॉर्म सोच कर ही डाला होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने सोचा होगा बस भर देते हैं टाइम पास के लिए, ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। बहुत 2-4-10 लोग होंगे ऐसे होंगे जिन्होंने बस एक फॉर द सेक ऑफ पेरेंट्स या फॉर द सेक ऑफ की चलो डाल देते हैं इसलिए किया होगा। तो अब ये आपके ऊपर है। अगर आप सिंसियर होगे, गंभीर होगे, तो आप अपनी जान डाल दोगे। इधर उधर की चीजें फिर मैटर नहीं करती हैं। जब ऑप्शन आपके पास एक होता है ना कि भाई यही करना है, तो फिर बाकी की चॉइस जो है ना वो मतलब नहीं फिर रह जाता है उनका, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब मैटर नहीं करता है। यही मौका है, यही एग्जाम है, इसी में अपनी पूरी जान डाल दो, निकाल ले जाओगे। और फिर प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस की देखी जाएगी। भाई मेंस में बता देंगे इतना कि मेंस में मतलब इतना तो कर ही ले जाओगे। अब किस्मत आपकी बहुत खराब है, 1-2 नंबर से 4 नंबर से रह गए मेंस में, तो वो बात नहीं कह सकता भाई, किस्मत का भी बहुत रोल होता है। लेकिन इतना हो जाएगा कि तुम कम से कम इस एग्जाम में फाइट कर पाओ अच्छे से, वहां तक पहुंच जाओ जितनी कट ऑफ जाती है। थैंक यू यार, लग जाओ।